गुड मॉर्निंग क्लास। शिवम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अकाउंट का लेखांकन एक परिचय अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसी के चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या लेखांकन अवधारणाएं क्या होती हैं। इसमें देखो वो चीज़ शामिल होती है जो लेखांकन के नियम, सिद्धांत, आधार होते हैं। उसी के आधारों के ऊपर जो लेखांकन में चीज़ें की जाती हैं या जिनको लिखा जाता है वो चीज़ आती है अवधारणाएं में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसकी अवधारणाएं पढ़ते हैं। देखो, लेखांकन की प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा या सत्ता की अवधारणा, इसको अपन इंग्लिश में बोले तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट्स। ठीक है, देखो इस अवधारणा का आशय क्या है। देखो, ऐसी अवधारणा जिसमें व्यापार का व्यवसाय और व्यवसाय या व्यापारी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे जो व्यापारी है वो और जो व्यवसाय है वो दोनों अलग अलग होता है। इसी अवधारणा के आधार पर अपन जो फर्म में या व्यवसाय में कैपिटल लगाते हैं या पूंजी लगाते हैं, अपन इसी अवधारणा के आधार पर उन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे उस व्यापारी का अपन नाम नहीं लिखते हैं, उस व्यापारी का अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल शब्द लेते हैं। जैसे व्यापारी ने फर्म में पूंजी लगाई तो अपन उसको व्यापारी का नाम नहीं लिख के उसका कैपिटल वर्ड लिखते हैं। ठीक है, ये अवधारणा देखो, इस अवधारणा के आधार पर अपन जैसे व्यापारी अगर फर्म में से कुछ माल या पैसे निकाल के ले जाता है तो अपन उसका उस टाइम भी उसका नाम नहीं लिखते हैं, अपन उसको एक ड्राइंग शब्द है वो यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इस अवधारणा के आधार पर व्यापारी और व्यवसायी को अलग अलग रखा जाता है। इसलिए इसको प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा या सत्ता की अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो मुद्रा मापन अवधारणा या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस अवधारणा के आधार पर जो भी लेखे होते हैं उन्हीं लेखों को लिखा जाता है जो मुद्रा में मापा जा सके, और ऐसे लेखों का लेखांकन नहीं किया जा सकता जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो व्यवसाय के अंदर कुछ कर्मचारी होते हैं जिनकी योग्यताएं बहुत अच्छी होती है, उनका अनुभव होता है ना, उनकी चातुर्य क्षमता होती है, बट उन चीज़ों को नहीं लिख के अपन उन्हीं लेन देनों को लिखते हैं जिनको अपन मुद्रा में माप सकते हैं, यानी उन्हीं लेन देनों को अपन इसमें लिखेंगे जिनका मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, अपन पैसों में जिनका मापन कर सकते हैं। जैसे अपन ने किसी को माल बेचा, माल खरीदा, कितना हमने भाड़ा चुकाया है, किराया आया है, उसी चीज़ों को अपन अकाउंटिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरी अवधारणा कौन सी हुई, मुद्रा मापन अवधारणा या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स। थर्ड है द्विपक्षीय अवधारणा। कौन सी है, द्विपक्षीय अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत देखो क्या होता है, जो भी लेखे होते हैं या लेन देन होते हैं उनका दो जगह प्रभाव पड़ता है। कितनी जगह पर, दो जगह। हर एंट्री का, हर लेन देन का जो प्रभाव है वो दो खातों पे इफेक्ट पड़ता है। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इसी के आधार पर जो ये अवधारणा है ना, इसी के अंदर जो व्यापार की जो एसेट्स होती हैं वो होती हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर ही जो एसेट्स इक्वल होती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी इसी अवधारणा के आधार पर अपन एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल को दर्शाते हैं। अगर अपन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इक्वल हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी जो भी लेन देन होता है अकाउंटिंग में उसका दो जगह प्रभाव पड़ता है, एक जगह डेबिट होगा और दूसरी जगह क्रेडिट होगा। ठीक है, चौथी देखो अवधारणा है लागत की अवधारणा। कौन सी अवधारणा, लागत की अवधारणा। इस अवधारणा या इस कॉन्सेप्ट्स के जो मतलब है, इसका मतलब ये होता है जो भी अपन फर्म में जो भी एसेट्स वगैरह लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं, उनको अपन लागत पे उनका लेखा करते हैं, ना कि उसका जो मूल्य या भाव बढ़ाकर। इसी अवधारणा के आधार पर जो चालू संपत्तियाँ होती हैं, करंट एसेट्स होते हैं, उनका मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य उनमें जो भी कम हो उस पर लेखा किया जाता है। ठीक है, बल्कि जो
फिक्स एसेट्स होती हैं, स्थायी संपत्ति होती हैं, उनका लेखांकन लागत पे किया जाता है। ठीक है, और लागत जो स्थायी संपत्ति होती है उनको साल के जो एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है उस पर किया जाता है कि साल के एंड में एक मूल्यह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगा जाता है, जिसका क्या होता है कि साल भर उन संपत्ति का यूज लेने से अगर उनका मूल्य में कुछ कमी आती है तो अपन उसका लेखांकन उसमें से लेस करके किया जाता है। ठीक है, तो लागत अवधारणा ये होती है। फिर नेक्स्ट है चालू व्यापार या निरंतरता की अवधारणा, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स। ठीक है, जो हमारा व्यवसाय है या व्यापार है वो निरंतर यानी लगातार चलता रहेगा, इन फ्यूचर हमें उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अपन जो व्यवसाय में स्थायी संपत्तियाँ खरीदते हैं, अगर हमारा व्यापार अगर निरंतर या भविष्य में नहीं चलता रहेगा तो अपन स्थायी संपत्ति क्यों परचेज करते हैं। जैसे अपने देखो फर्नीचर खरीदते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स से मशीनरी होती हैं, उनका तो जीवन काल आपको पता है 10 साल 15 साल तक चलती है। अगर हमारा व्यवसाय अगर हम 2 साल 3 साल चलाना चाहते हैं तो अपन फिक्स एसेट्स क्यों खरीदते हैं। तो फिक्स एसेट्स इसलिए खरीदते हैं कि हमारा जो व्यापार है व्यवसाय है वो निरंतर चलता रहेगा। जो चालू व्यापार या निरंतरता की अवधारणा का मतलब यही है, जो हमारा व्यवसाय है वो निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, देखो वापस अपन देख लेते हैं एक बार, प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा या सत्ता की अवधारणा। इसमें क्या होता है, जो व्यवसाय होता है या व्यापार होता है ना, उसका जो व्यापारी होता है उन दोनों को अपन अलग अलग रखते हैं। क्या रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, उनका अलग अलग रख के उनका लेखा करते हैं, ना कि उसका नाम लिखा जाता है। जब भी व्यापार में कैपिटल लगाता है व्यापारी तो अपन उसको कैपिटल के नाम से लिखते हैं, ना कि उस व्यापारी का नाम लिखा जाता है। सेकेंड है मुद्रा मापन अवधारणा। इसमें जो मनी मेजरमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन या लेन देन होते हैं अपन उनको जो मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हीं को लिखेंगे, ना कि ऐसे अपन किसी अगर कोई सुंदर है अच्छा है ना, अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह फर्म में झगड़े हो जाते तो अपन उनको नहीं लिख सकते। ओनली फॉर अपन किस में लिखेंगे, जिन लेन देनों को अपन माप सकते हैं, मुद्रा में मापा जा सकता है, उन्हीं को लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो थर्ड है इसकी अवधारणा द्विपक्षीय अवधारणा। इसी के आधार पर अपन जो भी अकाउंटिंग में या जो भी लेखांकन में लेन देन होते हैं उनको 2 जगह पे लिखा जाता है, दोहरा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, दोहरा, एक साइड आती है डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट। ठीक है, इसी के आधार पर एक लेखांकन समीकरण बनता है, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको बोलते हैं। देखो उसके बराबर एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, इसी अवधारणा के आधार पर। फिर फोर्थ है लागत अवधारणा या कॉस्ट कंसेप्ट्स। इस अवधारणा के आधार पर इसका आशय यह है कि जो भी अपन व्यवसाय में लेन देन करेंगे या संपत्तियां वगैरह खरीदते हैं उनको अपन लागत पे लेखा करते हैं। किस पर, लागत पर, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगाकर अपन उनका लेखा नहीं करते हैं। और इसमें देखो उन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है, जैसे चालू संपत्ति होती है, करंट एसेट्स होती हैं, उनका लेखांकन अपन बाजार मूल्य या लागत मूल्य है उन दोनों से भी जो कम होगा उस पर अपन लेखा करेंगे। ठीक है, वो होती कौन सी, लागत अवधारणा। नेक्स्ट है चालू व्यापार की या निरंतरता की अवधारणा। इसका मतलब यही होता है जो अपन इन फ्यूचर हमारा जो व्यापार है या व्यवसाय है वो चलता रहेगा, हमें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है या हमारा उद्देश्य बंद करने का रहा ही नहीं है। ठीक है, अपन इसीलिए तो फर्म या व्यवसाय खोलते हैं। अगर अपन 2-3 साल में बंद करने का उद्देश्य है तो अपन फिक्स एसेट्स या स्थायी संपत्तियाँ नहीं खरीदते हैं। ठीक है, स्थायी संपत्तियाँ खरीदी, इसका मतलब यही है हमारा जो बिजनेस है व्यवसाय है वो निरंतर चलता रहेगा। देखो आज का पार्ट अपन यही थोड़ा समाप्त करते हैं, बाकी की जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें अपन इसको लेखांकन के अवधारणा या कंसेप्ट्स को पूरा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जो ये पढ़ा है आप सभी उसको कंटिन्यू क्लास में जारी रखें और अपने नोट्स बनाते रहे। ये सभी एग्ज़ाम में आपके आते हैं, कॉमर्स के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, और ये बेसिक हैं। ठीक है, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा इस चीज़ों से। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू क्लास।